घर वाले तो साथ देते, मकान, पद, प्रतिष्ठा, कुछ तो कुछ साथ देता नहीं। दलबल देवी देवता, माता पिता, परिवार, मरती बिरिया जीव को वकील साहब रक्षा कर पाए। किस बात की कमी थी? धन, संपत्ति, वैभव, रिश्तेदार, डॉक्टर, किस बात की कमी थी? किसी बात की हमारे पास कमी नहीं है, सब कुछ वस्तुओं से हम परिपूर्ण हैं, पर फिर भी हम किसी की रक्षा नहीं कर पाए। एक उलझन से तो सुलझे नहीं कि दूसरी उलझन आके सामने खड़ी हो गई। भाई यहाँ तक तो स्वीकार कर लिया था, मरना है, ठीक है, मैं 100 साल का मरूंगा, 90, 50 का मरूंगा, पर तब तक तो कोई मेरे लिए साथ देने वाला होगा, कोई तो मेरी सुरक्षा करने वाला होगा, कोई नहीं है। एक उलझन पूरी हुई, उतने में दूसरी उलझन आकर सामने खड़ी हो गई। बहुत बड़ी दो मुश्किल फंस गई। इधर जाओ सुकुआ, इधर जाओ सुहाग, जाओ किधर? अभी तक तो यही सोच रहे थे, कल तक तो मात्र अनित्यता थी, अनित्य की बात की थी, ये हमने निर्णय कर लिया था, हाँ ठीक है, समय आएगा तो हमारी भी मृत्यु हो जाएगी, समय आएगा तो हम भी इस पर्याय से चले जाएंगे, पर समय आएगा तब तक क्या करूं? जब तक समय आएगा तब तक क्या करूं? व्यक्ति पागल होके घूम रहा है कि बहुत सारा करोड़ों लाखों का अरबों का धन इकट्ठा कर लो, मरते समय में बचाने आएगा नहीं आएगा। कोई बचाने आने वाला नहीं है, कोई न राखनहार, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई भी संसार में तुम्हारे लिए शरण देने वाला नहीं है। खा लो दर दर की ठोकरे, ना खा लो दर दर की ठोकरे, भले ही कितना ही कह लेना कि कोई तो शरण होगा, वह बेटे के पिता, बेटा, बहू, पोता, कोई तो रक्षा करेगा रक्षा? नहीं। समय आने पर कोई किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता, किंचित भी रक्षा नहीं कर सकता, चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, लखपति हो, चाहे जितना धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, जो कुछ भी कर रहा है प्राप्त, उससे उसकी रक्षा होगी? पल पल मर रहा है नीलचंद जी। व्यक्ति मात्र पद प्रतिष्ठा मिल जाए, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हो जाऊंगा, तो कुछ तो साथ होगा, जाएगा साथ? नहीं जाएगा। क्या आज तक किसी करोड़पति, चक्रवर्ती, नारायण आदि की मृत्यु नहीं हुई? हो गई। कोई निराकरणहार, कोई निराकरणहार। बहुत सुंदर गाथा कार्तिकेय स्वामी ने लिखी। तत्त्ववे किं शरणं जत्थ सुइंदाणि दिसुदेविये हरिहर ब्रह्मादिया कालेन कवलिया जत्थ। अभी तो कार्तिक में अपेक्षा की गाथा पढ़ी, भाषानुपेक्षा की पढ़नी है। कार्तिकेय स्वामी ने जो व्याख्या की है उसकी बात समझ रहे हैं। कालेन कवलिया जत्थ, जब काल आता है, सब काल के गाल में कहाँ चले जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है। काले कवलिया, कवल यानी ग्रास, काल का कब कौन ग्रास हो जाए कोई भरोसा नहीं है। हम रोज ऊपर बैठकर विमल भैया देखते हैं, ऊपर बैठे रहते, उस काले बोर्ड पर सामने कुछ लगा रहता है क्या? बाकी ऊपर से हम प्रतिदिन से लगभग आज नहीं 6 महीने होने को है अटल मंदिर में देख रहे हैं, बाकी बोर्ड पढ़े नहीं पढ़े, पर उस बोर्ड पर हर कोई बढ़ता है, एक शब्द और शब्द पढ़ता है, कौन कहाँ किसका। वह हमारी दोनों की चर्चा चल रही थी, महाराज कह रहे थे, मैंने पूछा क्या बार बार पढ़ते हैं, मुझे पता नहीं था क्या है, मैंने पूछा ये क्या लगा रहता है, हर कोई क्यों जहाँ झाँक के देखता है। फिर महाराज ने कहा वहां पर वो अंतिम सूचनाएं लिखी रहती है, आज देव दर्शन है, आज खाली है, आज ऐसा है वैसा है।
फिर बातों बातों में फिर हमने कहा अच्छा वह इसलिए देखते हैं, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, युवा हो, हर व्यक्ति भगवान के दर्शन करेगा, वो वहां जरूर देखेगा। क्या देखता है? वो यही सोचता है सबका नंबर तो आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, इसलिए वो उस बोर्ड को देखता है। वही देख रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा, कल की आज। इतना देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कि तेरा नंबर भी लगेगा, कल नहीं परसों। खोज रहा है मेरा भी नंबर लगेगा क्या, और लगेगा तो कैसा लिखा होगा। हाँ, दूसरे के नाम की जगह अपना नाम पढ़ रहा होगा कि हाँ मेरा भी ऐसा ही नाम लगेगा, मेरा भी इतना बड़ा चित्र लगाएंगे, मेरा भी इतना। कुछ नहीं होगा। कालेन कवलिया जथ, हर कोई काल का ग्रास बन के नष्ट होना ही होना है। उसके लिए हरि हर ब्रह्मा दिया। हरिहर हो, कोई ब्रह्म हो, कोई इंद्र हो, उसको भी शरण नहीं है। तत्थ भवे किम शरणम, कौन शरण है, कौन शरण है? जो हम भगवान हरि हर ब्रह्मा विष्णु जो सब कुछ नाम से कहा जा रहा है, वो भी शरण एक ही शरण है, काला बोर्ड। वो काला बोर्ड शरण है और कोई शरण नहीं देगा। जैसे ही वहां हुए नहीं, पहुंचने से पहले बोर्ड पर चिपक जाओगे, चंद कुमार सब कुछ टंगे काले बोर्ड पर चिपक गए, और पता नहीं कहाँ चिपकेंगे जाकर। कोई और शरण नहीं है, वो एक ही काला बोर्ड है मृत्यु के बाद। तत् भवे किम शरणम जथ सुरानंद देश दो विलियो। ये सुर असुर सब विलीन हो जाते हैं, उनके लिए जब शरण नहीं है, मेरे लिए कौन शरण है? मेरे लिए कहां से शरण होगी? मेरे लिए कौन रक्षा करने वाला आना है? कोई भी रक्षा करके मेरी रक्षा के लिए आने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी दूसरी मुश्किल सामने आ गई। एक मुश्किल से तो समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा होता है ना घर में, एक समस्या से तो उभर नहीं पाते हैं। सोचा कि ठीक है कल का दिन तो अच्छा निकलेगा, पर देखा तो कल का दिन कल से और खराब था। फिर लगता है कि परसों अच्छा होगा, लगता है भाई कल का ही दिन अच्छा था आज के दिन से। रोज ऐसे ही लगता है ना, जो रोज का दुख है ऐसा ही लगता है कि कल का दुख अच्छा था। ऐसे ही होता है जब पेट दर्द होता है ना, तो व्यक्ति कहता है सर दर्द हो जाए ठीक रहता है, पेट का दर्द नहीं होना चाहिए। सर दर्द होता है तो लगता है ऐसा सर फटता है, फिर लगता है कि नहीं पेट दर्द तो ठीक था, सर दर्द नहीं सहन होता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। भाई कल का दुख अच्छा था, आज का नहीं है, कल और ठीक होगा, पर देखते देखते पूरी उम्र निकल गई, पर अच्छा दिन आज तक नहीं आया। बस वादे सुनते रहो अच्छे दिन आएंगे आएंगे, पता नहीं सबके अच्छे दिन कब आएंगे। होंगे क्या अच्छे दिन? नहीं आएंगे। कहने वाले कहते रहेंगे अच्छे दिन आएंगे, पर उनके तो अच्छे हैं, पर हमारे जैसे वैसे ही है, वो हमें ही अच्छे बनाने हैं। समझ गए विमल भैया? आएंगे तब आएंगे अच्छे दिन। सोचो, एक मुश्किल से तो समझे नहीं थे, एक मुश्किल से तो समझे नहीं थे। मरना है जैसे तो 6-7 दिन में हमने निर्णय किया कि 7 दिन के अंदर हमें मरना है, अब पुनः लो आपत्ति आ गई। भाई ठीक है मरना है, पर जब तक जी रहा हूं, जब तक हो, तब तक तो किसी न किसी को साथ चाहिए, किसी न किसी की तो शरण चाहिए, किसी न किसी को तो मैं सुरक्षा के रूप में लेके चलूं। ये बहुत बड़ा हमारा दूसरा भ्रम था, ये बहुत बड़ी हमारी दूसरी भूल थी कि हम किसी की शरण को प्राप्त करें, या कोई मेरी रक्षा सुरक्षा करने वाला। कौन करेगा? कौन करेगा किसी की रक्षा? कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। स्वयं भी रक्षा कैसे करोगे? स्वयं ही नहीं बचोगे इस पर्याय में, कहां से कौन किसकी रक्षा करेगा? नहीं है कोई न राखन। हाँ, एक मुश्किल पूरी नहीं हुई, मरना है। अब मरना है, जब तक जी रहा हूं तब तक तो सुख से जियो। ठीक है नहीं रक्षा करो, नहीं कुछ करो, पर कोई तो साथी तो हो, कोई तो जीवन साथी हो। पर क्या करें? हाँ
कौन चारवाक? चारवाक नहीं तो कौन बने बैठे हैं? वे तो नाम के मात्र चारवाक थे। पूरे सिद्धांत आज के एक एक युवाओं के भीतर बैठा है। भले ही चारवाक दर्शन से उनका सब कुछ अस्तित्व नष्ट हो गया, पर सबके दिलो दिमाग में, आज के एक एक युवाओं के दिलो दिमाग में यही बैठा है, वही पूरे चारवाक के सिद्धांत बैठे। भूल नहीं करना, भूल नहीं करना, मरना भी है और बचाने वाला भी कोई भी नहीं है। कोई नहीं बचाने वाला, कोई नहीं बचाने वाला। चाहे कितने धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ तुम्हारे पास हो, पर दूसरी मुश्किल से भी छुटकारा नहीं है। इधर कुएं से निकले, जाके आग में जल गए। आग से निकले, पानी में बचने के लिए गए थे, पता चला पानी में ही डूब के खत्म हो गए। पढ़ो, अरे समय तो हो गया, पता ही नहीं चला। हाँ जी, हाँ तो कहते रहना भगवान वही बचाने के लिए आने वाला नहीं है, नहीं आने वाला भगवान बचाने वाला। भगवान को ही कोई बचाने वाला नहीं मिला दादाजी वाकुल साहब। भगवान को बचाने वाला आया क्या? तीर्थंकर को बचाने वाला कोई नहीं मिला। हमें आपको कौन बचाने आएगा? कोई बचाने आने वाला नहीं है, कोई रक्षा। मरते समय तो छोड़ दो, मरने के पहले भी तेरे लिए कोई सुरक्षा देने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। फिर भी आज के युवा पागल होकर वह खोज रहे हैं किसी जीवन साथी को। प्रतीक, खोज लो जीवन साथी। कितना ही खोज लो राजा, पर जीवन साथी भी जीवन तक साथ दे जरूरी नहीं है। नहीं है, दोनों एक साथ ही जाएंगे ना। जीवन साथी है ना, पक्के जीवन साथी है, 7-7 जन्मों का वादा होता है, 7-7 चक्कर लगाते हैं, साथ जाएंगे ना। नहीं, कोई आगे कोई पीछे, वो दोनों में से कोई रक्षा करने वाला। खूब कसमें वादे खाली, साथ जब प्रतिज्ञा भी ले ली, उसकी रक्षा मैं करूंगा, मेरी रक्षा तू करना। मेरी नहीं हुई शादी, पर आप लोगों को अनुभव है कि लेकिन ऐसे नियम कसमें कुछ ली, वादे किए थे, पर कौन कितना सुरक्षा कर पाया? नहीं, नहीं, जीवन साथी भले ही कहते रहना, पर दोनों में से किसी एक साथी को छोड़ के जाना ही पड़ता है। कौन पहले जाता है, कौन बाद में जाता है, कोई निर्णय नहीं है। कल पढ़ेंगे गाथा। अब 5 मिनट में क्या गाथा समझ में आएगी पंडित जी? 5 मिनट भी नहीं बचे, घड़ी देखो। करते रहना जो चाहे मंत्र तंत्र, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। कल बहुत सुंदर बात कुंद कुंद स्वामी कहेंगे, उसको कल श्लोक को पढ़ेंगे। क्या करे, समय हो जाता है, घड़ी को भी देखना पड़ता है ना। हमें तो देखना पड़ता है, आप देखो नहीं देखो, हमें तो समय को देखना है। चलो खेलते हैं खेल कल, आओ खेले, आओ खेले एक अनोखा खेल, 12 डिब्बों से रेल। आओ खेले एक अनोखा खेल, 12 डिब्बों की छोटी सी रेल। समय है पटरी, समय है बेल, समय है पटरी, समय न आगम, समय है पटरी, समय है बेल। बेल बज गई। समय है पटरी, समय है बेल, गुरु आज्ञा की जिसमें लगी है सेल। आओ खेले एक अनोखा खेल। बज गई है, बज गई है असरण भावना की प्रारंभिक बेल। मंत्र तंत्र विद्या कर लेना तुम उनसे मेल, पर जब हो जाएगी तेरी सेटिंग पूरी फेल। आओ खेले एक अनोखा खेल, 12 डिब्बों की छोटी सी रेल। कल करेंगे उस 8वें श्लोक को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास, क्योंकि आज का समय अपना हो गया है। हाँ जी, अब उच्चारण भी कल ही करेंगे, अर्थ भी कल ही करेंगे। इतना ही समझ लिया, ज्ञान तो हो गया है, अनुभूति भी थोड़ा करने का समय चाहिए ना। रेसिपी तो मिल गई है, पर थोड़ा सा अनुभव भी कर लो, प्रैक्टिकल भी कर लो। करेंगे कल ज्ञान और अनुभूति के साथ मिला, पुनः समय पर, समय की बात के लिए, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। पूरे भगवान महावीर स्वामी की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी।
अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, आज तक हम कितनी बड़ी खोज करते रहे, पर जहाँ खोज करनी थी और जिसकी खोज करनी थी वह खोज हम नहीं कर पा। जितनी भी खोज हमने आज तक की वह परिपूर्ण रूप से बाह्य जगत में की। खोज मुझे अपने अंतरंग जगत में करनी थी और उस खोज से ही मुझे अपने स्वावलंबन को प्राप्त होना था। पर क्या करें, आज तक हमने शरण की खोज की, शरण के लिए चलते रहे, खूब प्रयास किया कोई किसी की शरण मिल जाए, पर शरण की खोज तो की, शरण प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी किया, पर हम अशरण को ही खोज पाए। चाहते तो हम किसी की शरण जाना था, शरण की इच्छा थी, शरण की भावना थी, पर हम खोजते रहे अशरण को, क्योंकि मात्र बाह्य जगत में ही हम उलझे रहे। कभी घर, कभी परिवार, कभी माता, कभी पिता, कभी मित्र, कभी बांधव, कितनों सारों की हमने खोज की। हमें लगा ये सभी मेरे लिए साथ देने वाले होंगे, शरण देंगे। नहीं, ये हमारे लिए शरण देने वाले नहीं थे। ये स्वयं ही दूसरे की शरण खोज रहे थे, वो मेरे लिए क्या शरण दे पाते। इसलिए निर्णय करना है कि मुझे तो स्वावलंबी बन के जीना है, स्वयं से ही स्वयं का आलंबन लेकर स्वयं की शरण को खोज। पर इतनी बड़ी भूल हमारे साथ होती रहे, जैसे वह असली फूल से भी सुंदर आजकल वह प्लास्टिक के फूल बनते। देखा, जितने सुंदर असली फूल नहीं होते, उससे कई अधिक सुंदर व कृत्रिम नकली फूल बना दिए जाते। कई लोगों के शोकेस में भी बहुत सुंदर सुंदर अंगूर, सुंदर फल रखे होंगे, उस फल को देखकर भी मुंह में पानी आ जाए, ऐसे वे प्लास्टिक के सुंदर अंगूर, प्लास्टिक के सुंदर फूल बने रहते हैं। दोनों अगर एक साथ रख दिए जाए, असली अंगूर और वे प्लास्टिक के, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि असली कौन से और नकली कौन से।